हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 107वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक वही होगा, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन्स, एमीन के बनाने की सामान्य विधियां। ठीक है, 4 मेथड्स बेटा हमने डिस्कस कर लिए थे, अब 5वां मेथड्स है। 5वां मेथड चल रहा है एमीन बनाने का। लिखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। अब हम बनाएंगे एमिनो को काय से? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो लिखेंगे इथर की प्रेजेंस में इथर की प्रेजेंस कहते हैं उपस्थिति। इथर की प्रेजेंस में, इथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन क्लोरोएमीन, काय से बेटा? क्लोरोएमीन से कराने पर, हमें बनानी क्या है? एमीन बनानी है बेटा। कराने पर एमीन बनती है, एमीन बनती है। रिएक्शन देख लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX प्लस NH2Cl, क्लोरोएमीन होगी क्या बेटा रिएक्शन? यहां से NH2, यहां से R, ये बॉन्ड टूटेगा, RNH2 बना, ये हो गया एमीन, प्लस क्या निकला? Mg की 2 वैलेंसी होती है, एक से X है, दूसरे से Cl भी जुड़ गया। ठीक है, ये थी जनरल रिएक्शन। यदि हम इस एल्किल ग्रुप को खोल दे तो मान लीजिए मैंने मेथिल ग्रुप मान लिया CH3Mg और X मान लीजिए Cl प्लस NH2Cl, तो क्या हो जाएगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, बन जाएगा आपका CH3NH2 मैथिलेमीन प्लस निकला क्या? प्लस निकला MgCl2। ठीक, MgCl2 सीधा सीधा लिख दो, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक, यही तो निकला। ये क्या है? मैथिलेमीन हो गया, नोट कर लो। अगला मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 6 मेथड। 5 मेथड से हमने एमीन बना ली। 6ठा मेथड, छठा मेथड है फ्रॉम हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, हॉफमैन अपघटन द्वारा या अपघटन से, ये रिएक्शन के नाम से भी आती है, फ्रॉम हॉफमैन्स ब्रोमाइड, फ्रॉम हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा या हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से। ठीक है, पहले जो सबसे पहले बनाई थी वो हॉफमैन्स
मेथड से बनाई थी, अब हम बना रहे हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन द्वारा या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन द्वारा, दोनों में अंतर है। लिखेंगे एमाइड की रिएक्शन, एमाइड का मतलब हो सकता है एल्किल एमाइड या एरिल एमाइड, एल्किल या एरिल एमाइड, कोई सा भी ले सकते हैं, या तो एल्किल ले सकते हैं या एरिल। एल्किल या एरिल एमाइड की क्रिया की रिएक्शन बेटा किस किस से की रिएक्शन, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा KOH तथा ब्रोमीन यानी कि Br2, ब्रोमीन Br2 से कराने पर एमीन प्राप्त होती है। क्या बनती है? एमीन बनती है, एमीन्स प्राप्त होती हैं, एमीन्स बनती हैं, एमीन्स बनती हैं। ठीक है बेटा, क्या बनती है? एमीन्स बनती हैं। तथा यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया या हॉफमैन डिग्रेडेशन कहलाता है। ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए। एल्किल एमाइड या एरिल एमाइड लेना है तो सिंपल रिएक्शन दिखा देंगे हम, जनरल रिएक्शन। ये है देखो RCONH2 एल्किल, एल्किल भी हो सकता है या एरिल भी हो सकता है, एल्किल या एरिल एमाइड। किससे करवाए हम? KOH से। ये बैलेंस करने के लिए 4 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा प्लस Br2 से, तो बनेगा क्या आपका? तो बनेगा बेटा RNH2 एमीन प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O या H2O केवल, सिंपली H2 2H2O। बैलेंस करके देखें आप, ऑक्सीजन के 4 ये, एक ये 5, यहां पर 3 ये और 2 ये, 5 ऑक्सीजन के। ठीक, पोटेशियम के 4 तो पोटेशियम के 2 ये 2 ये 4, ब्रोमीन के 2 ब्रोमीन के 2। ठीक, अब हाइड्रोजन देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 4 ये हैं, 6 या 2 दूनी 4, 4 और 2 6। ठीक, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 बैलेंस है, तो ये बन गई एमीन। ये रिएक्शन क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, ये रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब बेटा इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है ना, वो खुद कर लेना आप, मैकेनिज्म में हम नहीं करा रहे। ठीक है, ये रिएक्शन जनरली आ जाती है एमीन्स में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म आप खुद कर लेना बेटा। ठीक है, आगे लिखो बेटा प्रॉपर्टीज। अब देख रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमिनो के गुण। तो देखेंगे पहला प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति। ये जो प्रॉपर्टी है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसे यहां तो जनरली डिस्कस करेंगे, लेकिन एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, एमीन की क्षारीयता, वहां पे हम खोल के पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक नेचर की बात करें तो लिखेंगे सभी एमीन्स
ऑल एमीन्स, चाहे वो प्राइमरी हो एमीन हो, सेकेंडरी एमीन हो, एलिफेटिक एमीन हो, एरोमेटिक एमीन हो, जितनी भी एमीन है, ऑल एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। सभी एमीन क्या होती हैं? क्षारीय प्रकृति की होती हैं। कारण यही है, साफ साफ अमोनिया देखा आपने, अमोनिया में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब चूंकि जितनी भी अमीन बनी है वो अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, तो जब अमोनिया क्षारीय प्रकृति की होती है, अमोनिया बेस होता है अमोनिया। अब यार बेस और एसिड बता दे जरा। बेस का मतलब है बेटा, आपने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। लुईस कॉन्सेप्ट में यह बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जो दूसरे पदार्थों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो कहलाते हैं बेस। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट तो वही कर सकते हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो मान लीजिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये डोनेट कर सकता है, इसका मतलब ये बेस हो सकता है। अब प्रत्येक एमीन, चाहे वो प्राइमरी एमीन हो, चाहे सेकेंडरी एमीन हो, चाहे टर्सरी एमीन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो होता ही है सब पे। नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये डोनेट कर सकती है, और जो डोनेट कर सकती है वो बेस है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर क्या कहलाते हैं? बेस। तो हमने ये जान लिया कि सभी एमीन जो होती हैं जनरली वो बेसिक नेचर की होती हैं, क्षारीय प्रकृति की होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि ये बेटा क्षार का गुण क्या होता है? क्षार का गुण यह कि क्षार का गुण यह है कि वो किसी अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाए। ठीक है, तो ये लवण बना रही है, देखो प्राइमरी एमीन में बना रही है RnH2, सेकेंडरी एमीन R2NH, टर्सरी एमीन R3N। लोन पेयर भी दिखा दूं, R2 का मतलब 2 आ रहे हैं यहां पर। अब ये एसिड है, HCl अम्ल है, HCl अम्ल है, सब क्या बना रही है बेटा? सॉल्ट बना रही है, साल्ट लवण बना रही है, RnH3Cl, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, ये सॉल्ट बन गया लवण। इसी तरह से ये भी क्या बनाएंगे? R2NH2Cl। ठीक है, ये भी बनाएंगी R3NHCl। ठीक है, ये सभी सॉल्ट बनानी है। तो आज बेटा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।